देखिए, आप लोग खास करके देखा गया कि जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना वायरस के बारे में उस समय से हिंदी में मैट्रिक और इंटर दोनों में निबंध पूछा जा रहा है लगातार। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। तो सबसे पहली बात, जब आप लोग पेपर देखते हैं तो उसमें इस चीज़ को लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, इससे नंबर भी सही मिलता है। और मैट्रिक में होता क्या है, मैट्रिक में जब आपको कोविड-19 या कोरोना वायरस निबंध दिया जाएगा तो उसके लिए आपको 4-5 टॉपिक दिया जाएगा, बिंदु दिया जाएगा। हो सकता है परिचय, फैलने का कारण, लक्षण, बचाव और उपसंहार रहे। तो मैट्रिक वालों के लिए तो सही है, लेकिन इंटर के हिंदी में आपको इतना लंबा लिखा नहीं रहेगा, सिंपल लिखा रहेगा कोरोना वायरस या कोविड-19 पर निबंध लिखना है। तो आपको पॉइंट बनाना है वहाँ, और कोशिश यही रहना चाहिए कि 2 पेज 2.5 पेज में अपने भाषा में लिखेंगे। और अपना भाषा में लिखना भी आसान है, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए हम लोग कोविड-19 पर अभी देख रहे हैं, तो हम लोग जो भी जानते हैं कोरोना के बारे में वो टोटल लिख देना है। जैसे मान लिया परिचय, पहला पॉइंट दिया गया, परिचय में कोरोना लिख सकते हैं हम लोग, जो जानते हैं लिख देंगे कि कोरोना एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है। यह वायरस बहुत ही छोटा होता है, इसका आकार आदमी के बाल की तुलना में लगभग 900 गुना छोटा होता है। कोरोना वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 ईस्वी में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था, लेकिन आज यह वैश्विक महामारी हो गया है। हम लोग जो जानते हैं लिख दिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखेंगे फैलने का कारण। यहाँ भी वही करेंगे, जो जानते हैं लिख देंगे अपनी भाषा में। ऐसा माना जाता है कि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है और यह रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। अगर संक्रमित आदमी छींकता है, खांसता है या किसी चीज़ को छूता है, फिर यदि कोई आदमी उस चीज़ को छू लेता है तो उसे भी कोरोना बीमारी हो जाता है। इस तरह से यह फैलता रहता है, यही हम लोग जानते भी हैं। फिर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, लक्षण, यानी कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, होने पे क्या क्या होता है। तो कोरोना नाम का यह वायरस पूरे दुनिया को तबाह करके रख दिया है। इसमें सबसे पहले सर्दी, खांसी और बुखार रहता है, गले में दर्द रहता है, सही देखभाल नहीं होने पर आदमी की जान तक चली जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, खाने पर किसी चीज़ का स्वाद नहीं आना इत्यादि कोरोना वायरस के लक्षण हैं, हम लोग भी जानते हैं। इसके बाद बचाव, इसके बचाव के बारे में लिखेंगे कि सावधानी अपनाना ही कोरोना वायरस से सबसे पहला बचाव है। इससे सबसे पहले हमें यह कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके सबसे दूरी बना कर रखें। मुंह पर मास्क लगा कर रखना चाहिए। बीमारी का थोड़ा सा भी लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना चाहिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। सरकार द्वारा चलाए गए वैक्सीन को भी अपने उम्र के अनुसार सही वैक्सीन लेना चाहिए। जैसे अगर 18 वर्ष से प्लस का कोई व्यक्ति है तो उसको उस हिसाब से लेने चाहिए, डोज लेनी चाहिए। 15 प्लस वाला का आ गया है उसको भी वही वैक्सीन उस हिसाब से लेनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग एक और है उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार में लिख सकते हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। हम लोगों का शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, या यूं कहें कि इस वायरस का सबसे ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र, इस वायरस ने सबसे ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र को ही प्रभावित किया है। और ये बात सही है, हम लोग देखते भी हैं कि पूरा मार्केट खुला रहता है, हम लोग का कोचिंग स्कूल वगैरह सब बंद कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस सबसे पहले क्या है, शिक्षा क्षेत्र में ही, कोचिंग स्कूल में ही घुस जाता है। जहाँ तक हो सके हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जिसने इसका वैक्सीन नहीं लिया है उसे ज़रूर लेना चाहिए। सरकार के अनुसार
डबल डोज वाले व्यक्ति भी कोरोना या उसके नए नए रूप जैसे ओमिक्रोन, डेल्टा हो गया आदि से संक्रमित हो रहे हैं। सरकार के अनुसार, पब्लिक के अनुसार माना जाए तो कोरोना वायरस अब है ही नहीं, पहले था जब हम लोग डरते भी थे सब। अतः उन्हें तीसरा डोज, जिसे बूस्टर डोज कहा गया है, बूस्टर डोज भी लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने वाले खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों जैसे काढ़ा बना करके पी सकते हैं आदि का सेवन करते रहना चाहिए। इतना अगर हम लोग लिख देते हैं उसमें तो लगभग 2.5 पेज के आसपास में हो जाएगा और नंबर भी सही आएगा। पॉज कर दिया।